यंग एना हाईवे पर अकेली हाइकिंग कर रही थी। अचानक उसके रेडियो पर एक अजीब आवाज आई। घोषणा चल रही थी कि आज शनिवार 12 नवंबर है। एना ने तुरंत अपनी घड़ी निकाली। उस पर साफ लिखा था शुक्रवार 11 नवंबर। पहले उसने सोचा कि शायद रेडियो होस्ट गलती कर रहा है, लेकिन अगला ही वाक्य सुनकर एना दंग रह गई। ब्रॉडकास्ट में बताया जा रहा था कि कल दोपहर एक बड़ा तूफान आया, जिससे स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया। रात भर बारिश हुई, यहाँ तक कि पास की नदी भी उफान पर आकर बह निकली। लेकिन एना जहाँ खड़ी थी, आसमान पूरी तरह साफ था, एक भी बादल नहीं। एना डरने लगी। क्या ये भविष्य की खबर थी? तभी उसके पीछे से एक कार आई। एना ने फौरन हाथ देकर उसे रोक लिया। उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि किसी भी तरह वो घाटी से बाहर निकल जाए। कार में एक बुजुर्ग कपल था। उन्होंने एना का घबराया हुआ चेहरा देखा और पूछने लगे कि क्या हुआ है। एना कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाई, बस डरते हुए उनसे तारीख पूछ ली। उन्होंने कहा कि आज शुक्रवार 11 नवंबर है। ये सुनकर वो चुप हो गई। उसने सोचा अगर वो बताएगी तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। कार तेजी से हाईवे पर चलने लगी और धीरे धीरे घाटी से बाहर निकलने लगी। एना थोड़ा आराम से बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने हेडफोन लगाए, उसी प्रेजेंटर की आवाज फिर से सुनाई दी। बाढ़ में 5 लोग मर गए, एक पति पत्नी, 2 बच्चे और एक टीनेजर। इन सब की लाशें एक सर्विस एरिया के पास एक लावारिस कार में मिली। एना ने दंग होकर कार के अंदर देखा। उसी कार में 5 लोग बैठे थे। उसी समय 2 बच्चे मोशन सिकनेस से रोने लगे। औरत बोली कि चलो सर्विस एरिया में रुकते हैं। एना चिल्लाई, कार रोकिए, अभी रोकिए, और पूरी बात बता दी। सबको उम्मीद के मुताबिक उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन एना की घबराहट देखकर आदमी ने कार रोक दी। तभी अचानक काले बादल आ गए, गर्जना होने लगी और बिजली चमकने लगी। औरत को फिर भी यकीन नहीं हुआ, तो एना मजबूर होकर कार से उतरी और तेजी से वहां से दूर जाने लगी। लेकिन उसे पता नहीं चला कि जैसे ही वो वहां से निकली, बादल और बिजली एकदम गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। एना आखिरकार घाटी से निकल गई। थोड़ा आराम मिलने के बाद उसने फिर हेडफोन लगाए। तभी रेडियो पर एक और खबर आई। आज शनिवार 12 नवंबर शाम इको वैली पुलिस ने सुबह सुबह सड़क के किनारे एक लाश पाई। लाल कपड़े पहने एक युवा लड़की। शक है कि उसे किसी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। एना धीरे धीरे समझने लगी कि जिस हादसे से वो उन लोगों को बचाना चाहती थी, शायद वो खुद उसी हादसे की शिकार हो चुकी थी।